रोहित एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन अपने शांत स्वभाव और ईमानदारी के कारण दोस्तों के बीच बहुत पसंद किया जाता था। दूसरी ओर, रीना एक अमीर परिवार की लड़की थी। वह अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थी। कॉलेज के दिनों में रोहित हमेशा रीना को दूर से देखता रहता था। वह उसे पसंद करता था, लेकिन यह सोचकर कभी कुछ नहीं कहता था कि वे दोनों अलग-अलग दुनिया से हैं। रीना की लाइफस्टाइल, उसकी सोच और उसके बड़े सपने रोहित की पहुंच से बाहर लगते थे। एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त रीना ने रोहित से कहा, तुम बहुत शांत रहते हो, हमेशा चुपचाप। तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। रोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं बस ऐसे ही हूँ। रीना को उसकी मासूमियत और सादगी में कुछ खास नजर आया। उसी दिन से दोनों के बीच दोस्ती शुरुआत हो गई। धीरे धीरे दोनों का साथ समय बिताना, कैंपस में घूमना और एक दूसरे से अपने सपने शेयर करना आम हो गया। रीना कहती, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी मेरे पापा के पसंद के लड़के से होगी। यह सुनकर रोहित का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। कॉलेज के आखिरी साल में रोहित ने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात रीना को बताएगा। एक शाम कैंपस के गार्डन में जब दोनों अकेले थे, रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रीना ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, कहो। मैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। रीना ने कुछ पल चुप रहकर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मासूम हो रोहित, लेकिन यह शायद मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। यह पल उनके रिश्ते की शुरुआत थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने नौकरी शुरू कर दी। रोहित एक छोटे से स्टार्टअप में काम कर रहा था, जबकि रीना एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। वे अपने-अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्यार में भी गहराई आ रही थी। एक दिन रीना ने रोहित से कहा, हम अपने घर वालों को बताएं, मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता छिपा ना रहे। रोहित और रीना ने जब अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो सबने बड़ा विरोध किया। रोहित की माँ ने कहा, रीना हमारी जाति की नहीं है, समाज क्या कहेगा, और यह लड़की तो तेरे साथ खुश नहीं रहेगी। रोहित ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उसने सिर्फ एक बात कही, माँ, मैं रीना से प्यार करता हूँ। अगर मैंने शादी की तो सिर्फ उसी से। रीना के घर पे हालात और भी खराब थे। उसके पिता ने गुस्से में कहा, तूने अगर उस लड़की से शादी की तो हमारे लिए मर जाएगी। इस घर में कदम मत रखना। रीना ने रोहित का हाथ थामते हुए कहा, अगर साथ रहना है तो ये सब झेलना ही होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रोहित और रीना ने समाज और परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शुरू में कुछ महीने उनके लिए सपने से कम नहीं थे। दोनों ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी दुनिया बसाई। रोहित रोज ऑफिस से लौटकर रीना के साथ वक्त बिताता, उसके लिए खाना बनाता और उसके हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रीना का रवैया बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी, हर चीज में कमी निकालती थी। तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके मैं बेवकूफ बन गई। रीना एक दिन रोहित से झगड़ते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरे पापा सही कहते थे, तुम मेरी कद्र नहीं करने लायक ही नहीं हो। रोहित ने उसकी बातों का नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह सोचता, शायद वह थकी हुई है, यह तनाव में है, यह सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन रीना का गुस्सा बढ़ता गया। तुमने खुद पर शर्म आनी चाहिए। न तुम्हारी तनख्वाह ठीक है, न ही तुम्हारा कोई सपना। मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करके फंस गई हूँ। रोहित को यह बातें तीर की तरह चुभती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रोहित ने अपने दोस्त अर्जुन से मिलने का फैसला किया। अर्जुन ने उसे देखते ही कहा, क्या हुआ रोहित, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? रोहित ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रीना से शादी करना शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अर्जुन चौंक गया, क्या? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो उसे बहुत प्यार करते थे। रोहित ने कहा, मैं अब भी करता हूँ, लेकिन वह मेरी कद्र नहीं करती। उसे लगता है कि मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। मैं अपने परिवार से अलग हो गया, अपने दोस्तों को खो दिया और अब मुझे ताने देती
गालियां देती। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार प्यार में ऐसा होता है, लेकिन तुम्हें रीना से बात करनी होगी। यह रिश्ता तभी बच सकता है अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे। रोहित ने रीना से बात करने की कोशिश की। रीना, क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? रीना ने गुस्से से कहा। मुझे शिकायत है कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हो। मैं सोचती थी कि शादी के बाद हमारी जिंदगी आसान होगी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ संघर्ष दिया है। रोहित ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें कभी मेरी कोशिशें नजर आती हैं? रीना ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, बस मुझे बहाने मत सुनाओ। मुझे पछतावा है कि मैं तुमसे शादी की। रोहित अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अकेले रातों में जागता, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता। उसे वह दिन याद आते जब रीना उसे प्यार से देखती थी, जब वो कहती थी, रोहित तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो। लेकिन अब वह एक सपना लगने लगा। वह सोचता, क्या यह वही रीना है जिससे मैंने शादी की थी? क्या मेरी हर कोशिश नाकाम रही? एक दिन रोहित ने यह फैसला किया कि अब वह और दर्द सहन नहीं कर सकता। उसने रीना से कहा, रीना, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो क्यों ना हम अलग हो जाए। रीना ने पहली बार चुप्पी साधी। उसने रोहित की आंखों में झांका। वह दर्द, पछतावा और थकान थी। वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर कमरे से बाहर चली गई। रोहित ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच रहा था कि क्या प्यार में इतनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। रोहित ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था कि रीना से शादी। उसने रीना के साथ अपना घर, अपनी खुशी और अपने सपने देखे थे, लेकिन अब वह इस शादी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन चुकी थी। रीना ने के ताने और उसका बदला हुआ व्यवहार रोहित को अंदर से तोड़ रहे थे। हर दिन वह सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? क्या मैंने अपने सपनों के साथ गलत किया है? रीना की हर शिकायत में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। उससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुमसे बेहतर कोई भी होता। रोहित अब उन शब्दों का जवाब देने के लिए भी खुद तैयार नहीं कर पा रहा था। एक रात रोहित ने अपने पुराने फोटो एल्बम को देखने लगा। उसने अपनी और रीना की कॉलेज की तस्वीरें देखी, कैसे वो दोनों साथ एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। उसे वह दिन याद आया जब रीना ने कहा, रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब वही रीना उसे देखना तक नहीं चाहती। रोहित अपने कमरे में बैठा अतीत को याद करता और सोचता, क्यों बदल ली रीना? क्या मैंने उसकी कोई उम्मीद तोड़ी? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? एक दिन रोहित ने रीना के सामने बैठकर गंभीरता से बात करने की कोशिश की। रीना, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। रीना ने गुस्से में कहा, तुम तलाक लेना चाहते हो ताकि तुम अपनी नाकामी से भाग सको, लेकिन याद रखना, तलाक लेकर भी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। रोहित चुप रहा और वह जानता था कि रीना के शब्द उसके दिल को और चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अब इस रिश्ते में बचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रोहित ने एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त अपने लिए एक रास्ता चुनने का फैसला किया। उसने रीना के लिए एक चिट्ठी लिखी और उसे मेज पर रख दिया। चिट्ठी में लिखा था, रीना, मैंने तुमसे शादी की तो सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होगी, लेकिन शायद मेरी उम्मीदें गलत थी। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया और तुमने मुझे प्यार और सम्मान से वंचित कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ। यह रिश्ता मेरे लिए दर्द बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। तुम्हारा रोहित। जब रीना ने चिट्ठी पढ़ी तो पहली बार वह रोहित की आंखों का दर्द समझ पाई। उसे एहसास हुआ कि उसने रोहित की प्यार की कद्र नहीं की। उसने उसे हमेशा ताने दिए, उसकी कोशिशों को नजरअंदाज किया। रीना ने रोहित को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वह पहली बार रोहित के लिए रोई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन साथी को खो दिया। रोहित ने शहर छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वह एक नई जगह खुद को फिर से खड़ा करने में जुट गया। रीना के लिए यह एहसास हमेशा एक पछतावा बनकर रह गया। उसने अपनी कड़वाहट और गुस्से में एक ऐसा रिश्ता खो दिया जो कभी उसकी जिंदगी का
सबसे खूबसूरत हिस्सा था। यह कहानी रिश्तों में प्यार और सम्मान के महत्व को समझाती है। अगर रिश्ते में सिर्फ उम्मीदें हो और भावनाओं की कद्र ना हो, तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है कि दोनों साथी एक दूसरे को समझे, सहारा दे और सम्मान दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।